आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है, चुनाव के बाद चुन चुन कर हिसाब करेंगे। कल का मौसम 6 अप्रैल 2026 आंधी तूफान के लिए रहिए तैयार, दिल्ली यूपी बिहार सहित 9 राज्यों में बारिश के असर। यूपी में जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उनसे कम नहीं था सलार मसूद। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गुमराह कर रहे थे एसडीएम, खुली पोल तो जमकर लगी फटकार। अमेरिकी वायुसेना को ईरान से रेस्क्यू किए जाने के बारे में अब तक क्या पता है। ऊर्जा सुविधाओं पर ड्रोन हमलों से कुवैत को काफी नुकसान। ईरान किस राजनीति के दम पर अमेरिका के सामने टिका हुआ है। युद्ध के 37 दिन, 50,000 चांदी सस्ती, सोना 16,000 रुपए सस्ता। एडल्ट साइट पर मेरी तस्वीर, 15 साल की उम्र में जानवी कपूर के साथ हुई थी ये चौंकाने वाली घटना। देख रहे हैं ना गौतम गंभीर, पहले ही ओवर से फिर मचाया मोहम्मद शामी ने बवाल, अब होगी टीम इंडिया में वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ने जनता को भय और असुरक्षा के माहौल में ढकेल दिया है। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होंगी, चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा और जनता का लूटा हुआ पैसा वापस कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने संदेश खाली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताया। इधर राहुल गांधी ने आज असम के विश्वनाथ चरियाली में चुनावी रैली किया। उन्होंने कहा कि असम के हिमंत भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, वे सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस की सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमंत को माफी मांगने पर भी नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर भारत के राज्यों में तूफान और बारिश के चलते लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी बिहार के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड सहित 9 राज्यों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने का अनुमान है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इन 9 राज्यों में लगातार बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवेदनशील सरकार ही संकट के समय जनता की रक्षा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में राजनीतिक कारणों से कई महान नायकों को भुला दिया गया, लेकिन अब उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। योगी ने महाराजा सूलेदेव के शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने विदेशी आक्रांता सलार मसूद को परास्त कर देश और समाज की रक्षा की थी। पहले जिस स्थान पर सलार मसूद के नाम पर मेले लगते थे, वही अब महाराजा सूलेदेव के स्मारक पर लोग श्रद्धा व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। बिहार के मुंगेर में शनिवार को आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उस समय खास माहौल बन गया जब उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक पीड़ित युवक की शिकायत पर अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के बहमा गांव निवासी राकेश कुमार सिन्हा ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और स्थानीय प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। युवक ने भावुक होकर कहा कि उनकी मां का निधन हो चुका है, पिता बीमार रहते हैं और वह 7 बहनों में अकेला भाई है। मजदूरी कर 2 बहनों की शादी कर चुका है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहा, जिससे परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो गया है। युवक की व्यथा सुनने के बाद तारापुर के एसडीएम राकेश रंजन कुमार ने मामला सिविल कोर्ट में लंबित होने के बाद कहकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने हस्तक्षेप करते हुए एसडीएम को कड़ी फटकार लगाई और कानून की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि सिविल कोर्ट और राजस्व न्यायालय का अलग अलग दायरा होता है। अमेरिका ने यूएस F-15 लड़ाकू विमान के लापता क्रू मेंबर को बचा लिया है। इस विमान को शुक्रवार को दक्षिणी ईरान के ऊपर मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पुष्टि की। उन्होंने कहा यह बचाव अभियान अमेरिकी सेना के इतिहास में सबसे साहसी तलाश और बचाव अभियानों में से एक था।
ट्रंप ने कहा कि बचाए गए अधिकारी अब पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। गिराए गए विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे और दोनों ही विमान से बाहर निकल गए थे। उनमें से एक को अमेरिकी सेना पहले ही बचा चुकी थी। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि इस लड़ाकू विमान को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा कि उसके कुछ ठिकानों को ईरान के ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया है, जिससे आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है। सरकारी बयान के मुताबिक राहत टीमें आग पर काबू पाने और उसे फैलने से रोकने में जुटी है। हालांकि हमले की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया गया है। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना खाड़ी क्षेत्र के अन्य हिस्सों जैसे बहरीन में पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों के बाद सामने आई है। पिछले सप्ताह प्राइम टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन ईरान के साथ युद्ध के हालात पर अपने नियंत्रण को दिखाने के मकसद से था, लेकिन इसने एक बड़ी विरोधाभासी बात को भी उजागर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा कि ईरान की सैन्य क्षमताएं, उसकी नौसेना, वायुसेना, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु संवर्धन से जुड़े बुनियादी ढांचे काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस संघर्ष को अब अपने अंतिम चरण की ओर जाते हुए बताया। इसके बावजूद उन्होंने अपने इस बात के साथ ही आने वाले हफ्तों में संघर्ष के और अधिक बढ़ने की धमकियां भी दी। इसका नतीजा यह हुआ कि असल में उनके संदेश में क्या था यह पता नहीं लग पाया। ईरान पर जीत की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन वह अभी तक हासिल नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। ट्रंप का नया 48 घंटे वाला अल्टीमेटम भी आ चुका है, तो वहीं ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो जंग हाल फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच शेयर बाजारों में तो उथल पुथल मची ही है। दूसरी ओर ग्लोबल टेंशन के बीच भी सुरक्षित निवेशों का ठिकाना माने जाने वाली कीमती धातुओं, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट ने सभी को चौंका दिया है। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले शुरू करने वाले दिन यानी 28 फरवरी से अब तक चांदी जहां 50,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा सस्ती हो चुकी है, तो वहीं सोने का भाव भी 16,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा कम हो गया है। जानवी कपूर हमेशा से नेपोटिज्म के दबाव, सामाजिक मुद्दों और लोगों की नजर में रहने के अपने निजी अनुभव के बारे में खुलकर बात करती रही है। हाल ही में उन्होंने ऑनलाइन वायरल हो रहे अपने एआई जनरेटेड तस्वीरों से जुड़े कुछ गहरे मुद्दों पर बात की। इसे ऑनलाइन दुनिया का एक जोखिम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश के बावजूद एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें अब भी इन बातों से बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। एक इंटरव्यू में जानवी कपूर ने अपने टीन एज के दिनों का एक परेशान करने वाला अनुभव साझा किया। आईपीएल 2026 में इस वक्त मोहम्मद शमी का नाम खूब गूंज रहा है। शमी के इस सीजन में वापसी की तो कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से उन सभी संशयों को धुआं कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच की पहली ही गेंद पर केएल राहुल का विकेट चटकाकर उन्होंने जो आगाज किया था वह तो बस एक ट्रेलर था। शमी की सीम पोजीशन आज भी वैसे ही सटीक है, जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक डरावना सपना साबित हो रही है, और उन्होंने इसका नजारा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दूसरे मैच में भी दिखा दिया।